अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मनपसंद प्रोग्राम रूबरू का दूसरा शुमारा लेके मैं फैजान लुराबी आपकी खिदमत में हाजिर। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सालिम अशरफ साहब, जिनको आप उमर अशरफ नाम से भी जानते ही होंगे, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किया। आज हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सालिम साहब, पहले तो खैर मकदम है आपका अपना वक्त कीमती वक्त देने के लिए हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी, हाल ही में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या पर्पस था? इससे पहले आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी वाबस्तगी थी आपकी, आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बेसिकली मैं प्राउड इंडियन हूँ, मैं एक नेशनलिस्ट रहा हूँ बचपन से ही। तो जैसे ही उन लोगों ने अलाइनेंस किया इसके साथ, हुर्रियत के साथ, तो वही मेन रीज़न रहा, मैंने पार्टी छोड़ दी और मैंने भाजपा के साथ ज्वाइन किया। जी सर। जी। अच्छा, आप हर वक्त लोलाब के मामलों में हर वक्त फ्रंट लाइन पे रहते हो, हर वक्त आपकी कोशिश रहती है कि लोलाब की तामीर और तरक्की को लेके बात की जाए। बेसिकली लोलाब जो है ना, ये सोगाम की सियासत का शिकार हुआ है पूरा लोलाब, खासकर अगर फिर देखा जाए नॉर्थ लोलाब। जी सर। वो सोगाम के जो 4000 वोट है इनका शिकार हुआ है। सर। जो भी डेवलपमेंट हुई है आज तक वो सोगाम में हुई है। सोगाम से आगे आप देखो कहीं पे भी लोलाब में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जी सर। हाँ, तो इसीलिए मैं अब फ्रंट लाइन पे आता हूँ ताकि हमारे साइड से भी डेवलपमेंट हो, पूरे एंटायर लोलाब में डेवलपमेंट हो, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़्यादा फोकस्ड है सोगाम पे। तो उसको याद दिलाना है कि सोगाम के अलावा भी कई जगह है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो लोग वोट लेते और फिर इलेक्शन जीत के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते। वो सिर्फ लोलाब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सिर्फ सोगाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो पूरे लोलाब के रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, बीजेपी पार्टी के साथ ज्वाइन करना, वैली में बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे पीडीपी थी, बाकी जमातें थी, बीजेपी के साथ आपने क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी के साथ आपका पर्पस क्या था ज्वाइन करने के लिए? बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, एक नेशनलिस्ट रहा हूँ बचपन से ही, तो यही मेन रीज़न है। और बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। अगर देखा जाए बीजेपी के टेन्योर में बहुत डेवलपमेंट हुई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बहुत डेवलपमेंट हुई, अगर हम देखें हमारे पास स्टेट हुड भी था, लेकिन तब भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितना इस दौरान हुआ। अच्छा, आपको लगता है स्टेट हुड होने न होने के कारण कश्मीर में डेवलपमेंट हुई? आज लोग तो कहते हैं कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो आप इस टाइम देख रहे हैं लोलाब का हाल ही देखो। हम पहले स्टार्ट करेंगे लोलाब से ही। लोलाब में हमें मेन रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वो भी डीडीसी काउंसिल बनने के बाद, जब 3 टायर सिस्टम इलेक्शन हुआ उसके बाद ही डेवलपमेंट हुई। बताओ, उससे पहले हमारा एमएलए था एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब, वो मिनिस्टर थे, वो मतलब इस हद तक इस काबिल भी नहीं थे कि वो मतलब प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करने को तैयार नहीं थे। जी सर। अच्छा, हाल ही में आपने बांडीपोरा लोलाब रोड के हवाले से बात की थी, क्या कहना चाहेंगे? लोलाब बांडीपोरा रोड जो है ना, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहले आप देखो हमारा मेन रोड कितने गड्ढे हैं वहाँ पे, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर कोई लोलाब बांडीपोरा, पता नहीं इस लोलाब बांडीपोरा में क्या रखा है। पहले उस पर बात करो जो ज़रूरत है। मगर बहुत साल हुए, सदियाँ गुजर गई, आधे लोग कब्रों में पहुंच गए, लेकिन अभी तक लोलाब बांडीपोरा रोड बहाल नहीं हमारी है ना। हमने वो रिप्रेजेंटेटिव चुने जो हमें चुनने नहीं थे। हमने बार बार उनको वोट डाले, उनको जिताया, रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जो सरपंच बनने के काबिल भी नहीं थे। डेवलपमेंट कहाँ से होती? 5 मिनट के लिए हमारा एमएलए जो है वो सरपंच तक ही सीमित रहता है, वो बस मनरेगा कामों में ये इंटरफेयर करते हैं, बस उसी तक उतना है। बदकिस्मती से पता नहीं हम वोट डालते हैं एमएलए बनाने के लिए, लेकिन वहाँ से सरपंच उभर के आता है। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया हूँ। अच्छा, एमएलए साहब जो है वो उन्होंने हाल ही में बहुत बोर्ड लगाए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत काम उन्होंने हाल ही में मुकम्मल किए, इस पे आप कौन सा काम बताओ जो डीडीसी टेन्योर में हुआ था? वही काम डीडीसी के बगैर उन्होंने हाल ही में बहुत बोर्ड लगाए, कॉलेज में बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की। इनॉग्रेशन कोई भी करेगा। आप देखो ना काम कब स्टार्ट हुआ था, डीपीआर कब बना था, पीपीआर कब बना था,
काम कब से चल रहा है, इनॉग्रेशन कोई भी कर सकता है, 200 का बोर्ड लगा के कोई भी इनॉग्रेशन कर सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जी सर। अच्छा, हाल ही में आपको मैं एक बात बताना आप चाहूँगा। दिखाओ ना, हाल ही में मेन चीज़ हमारी प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो कि मेन रोड है वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या उनसे ये आस लगा बैठेंगे कि वो कोई और काम कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, ये तो कलंक है एमएलए पे। जी सर। हाल ही में एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव ने कहा लोला बानीपुरा रोड का बीपीआर अभी तक नहीं बना। उसके जवाब में एक रिप्रेजेंटेटिव उठा, बोला मैं 3 बार गया हूँ बाहर, नितिन गडकरी जी से मिला हूँ। पहली बात वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि उसको चुना नहीं गया है, उसने इलेक्शन हारा है। तो वो मुझे डीसी ऑफिस में ही दिखाए, फिर वहाँ पे फाइल चेक करे, मैं मानूंगा। डीसी ऑफिस के एसडीएम ऑफिस में जाए, फिर एलजी ऑफिस या सेक्रेटरीट में पूछना दूर की बात है। जी सर। हाँ, अच्छा, शॉमी का फोन लेकर कुछ भी सोशल मीडिया पे बोलना है, पॉलिटिक्स नहीं है। जी सर। पॉलिटिक्स इबादत है जो कि कोई करने को तैयार नहीं है। जी सारी फेम कमाने में लगे हैं। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो है पॉलिटिक्स जो है वो एक इबादत है, वो एक इबादत के तौर पे करनी चाहिए, लेकिन आजकल वो पॉलिटिशियन हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखते। क्या बात, क्या कुछ टाइम पहले आप बोल रहे थे बोर्ड लगाए गए, मुझे बोर्ड दिखाओ। अभी आप खुद बोल रहे हो ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। अच्छा, बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, बोर्ड मेरे सामने लगाए गए। मैं भी उसकी कवरेज करने गया था उस वक्त जब सकीना मैम। देखो सकीना मैम, आप छोड़ो, जो काम 19 में स्टार्ट हुआ था आज इनॉग्रेशन करेगा, तो वो एमएलए साहब ने नहीं दिया। जी सर। या किसी और ने नहीं दिया। जी सर। काम स्टार्ट देखो कब हुआ है। जी सर। और दूसरी बात, अगर हम देखें तहसील है, मतलब साउथ रीजन में 2 है। हम खिलाफ नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स की गलती है, उन लोगों ने भेदभाव किया है इस टाइम, पूरे लोलाब के लिए एक वबाल बना के रखा है। जी सर। ये मतलब सेंट्रल प्लेस ऑफ लोलाब है, जहाँ पे हर एक को जाने में आसानी होगी, वहाँ पे लगाना था उस टाइम। चलो अब उन लोगों ने किया है, एटलीस्ट नॉर्थ रीजन के लिए हॉस्पिटल एक रखना था, कॉलेज एक रखना था, ये तहसील ऑफिस एक रखना था। 40,000 वोट यहाँ से भी है ना, नॉर्थ रीजन के तहसील ऑफिस तो है लालपुरा में। लालपुरा, लेकिन लालपुरा साउथ रीजन के साथ, अब मतलब लालपुरा साउथ रीजन के साथ है, नॉर्थ के साथ नहीं है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, अब मतलब घर पे घर मतलब कॉलेज मत खोलेंगे, घर पे घर यूनिवर्सिटी मत खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? वोट डाले, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो शिफ्ट करो सेंट्रल प्लेस में। जी। अगर घर टू घर नहीं खोल सकते, ये उस टाइम सोचना था। जी सर। जब होम मिनिस्टर थे यहाँ के लोलाब के, जब मिनिस्टर थे, तब सोचना था लोलाब के लिए ठीक क्या होता। गलती उन लोगों ने की, अब भुगते हम। जी सर। अच्छा, वही बात हुई। अच्छा, आपको लगता है स्टेट हुड वापस आनी चाहिए, 35 वापस आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आज जिद्दोजहद कर रहा है। आपने भी देखा होगा। अगर देखा जाए स्टेट हुड तोड़ने में नेशनल और कांग्रेस का ही हाथ है ज्यादा, तो भाजपा का उतना हाथ नहीं है। जी सर। खैर, मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज का मामला है, और अगर स्टेट हुड कोई वापस देगा वो भाजपा ही देगा। एनसी की बस की बात नहीं है, ना कांग्रेस की बस की बात है। जी सर। मगर आप उस पार्टी से वाबस्ता है जिसका पीएम आज है नरेंद्र मोदी साहब। उसने बहुत सारे मौकों पे बहुत सारे वादे किए कश्मीर के लोगों के साथ, पूरे भी कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने एक वादा किया था स्टेट हुड को लेके। लेकिन अभी तक 5 साल गुजरने के बाद 5 साल गुजरे, मगर स्टेट हुड अभी तक ये भी मत बोला कि मैं नहीं दूंगा। हाँ, वो देंगे जब उनको लगेगा यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बेसिकली ये जो यहाँ के नेता लोग हैं, ये स्टेट हुड मांग रहे हैं अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। इनको लोगों के साथ नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों के साथ होता तो लोगों के बीच होते। उमरुल्लाह साहब लोगों के साथ वादे करते हैं, मैनिफेस्टो में बताओ वो वादे कहाँ है आज? जी सर। स्टेट हुड उनका मैनिफेस्टो था, भाजपा का ये मैनिफेस्टो नहीं था, जिसपे उन लोगों ने वोट बटोरे। उनसे पूछो। जी सर। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन इतना मैं बोलूंगा, स्टेट हुड अगर वापस देगा वो भाजपा ही देगा। जी सर। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में एक बयान दिया था, बीजेपी हमारे मामलों में दखल अंदाजी कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बताओ किस बेसिस पे? जब उनको रिश्तेदारों का काम करना होता है या अपने पर्सनल काम करने होते हैं, जब 6 फॉर्च्यूनर लानी होती है, तब बीच भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। जी सर। जब वो अपने लिए 6 फॉर्च्यूनर लाते हैं, तब बीजेपी सोई हुई थी क्या? जी सर। वो बोलने में कुछ भी आता है। मतलब आप उनकी बात इस टाइम कर रहे हैं जिन लोगों ने मैनिफेस्टो दिया, उस पे वोट बटोरे, फिर इलेक्शन जीता, एंड पे बोला हमारे हाथों में कुछ नहीं है। आप उनकी बात कर रहे हो। अच्छा, वो कहते हैं हमारा काम है मैनिफेस्टो, हम 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। क्या कहना है? चलो उसका 10% ही दिखाओ।
5 सालों में करके दिखाएंगे। चलो 1 साल हो गया, उसका 10% ही दिखाओ। जी सर। 10% कहीं पे नजर आ रहा है? जी। बेसिक नीड्स तो फुलफिल नहीं कर पा रहे जी इस सर। टाइम। ये थे हमारे साथ आज के रूबरू शुमारे के मेहमान सालिम अशरफ साहब, जिनको आप उमर अशरफ के नाम से भी जानते ही हों। इनके साथ दीजिए अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाज़त। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राज न्यूज़ नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।